हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पेपर 1 के लिए भी एंड पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज़ लेके आएंगे। तो आज हम पेपर 1 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है प्लेगरिज्म। एंड बहुत ही शॉर्ट में हम इसको कवर करेंगे एंड सभी प्लेगरिज्म क्या है, प्लेजरिज्म के टाइप्स, लेवल्स, उन पर क्या पेनल्टी है एंड कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हम डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ये सभी आपको सिर्फ इस एक वीडियो से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो और लास्ट में हम, ताकि आप इजीली एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर सकें, उन सभी को एक टेबल के फॉर्मेट में भी अरेंज करके देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को साथ बने रहें। तो प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्सेस वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम एज वंस ओन। हमने हिंदी में भी दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स डिमांड करते थे कि हिंदी में भी उन्हें चाहिए। तो जब हम किसी और के काम को, किसी और के वर्क को अपना बना के प्रस्तुत करें बिना उसको रेफरेंस दिए, इसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म, और हिंदी में इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। अब कितने प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म्स हैं, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको स्टेटमेंट बेस दे दिया कि ये स्टेटमेंट है एंड ये किस टाइप का प्लेजरिज्म है। तो सबसे पहले आता है आपका कंप्लीट प्लेजरिज्म। इसमें क्या है, जब हम किसी और के काम को, किसी और का काम हमने उठाया एंड उसका नाम हटा के अपना नाम लिख दिया, मतलब सबमिट अनदर ऑथर्स वर्क इन योर नेम, किसी और ऑथर का काम हमने अपने नाम में, तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट प्लेजरिज्म। देन आता है आपका सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। इसमें क्या है, हम या तो इनकरेक्ट सोर्स मेंशन कर दें रेफरेंस में, या फिर ऐसा सोर्स जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो ये हो जाएगा आपका सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। देन आता है आपका डायरेक्ट और वर्बेटिम होगा ये, सॉरी, वर्बेटिम प्लेजरिज्म। इसमें होता है हम किसी के टेक्स्ट को वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दें, तो ये क्या होगा आपका डायरेक्ट प्लेजरिज्म। देन आता है आपका सेल्फ और ऑटो प्लेजरिज्म। सपोज आपने पहले कोई एक रिसर्च पेपर या कुछ लिखा हुआ है एंड आप दोबारा लिख रहे हैं, तो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज का इसमें यूज़ करें और उसको साइट ना करें अपने इस प्रीवियस वर्क को, तो ये आपका किस में आ जाएगा, सेल्फ और ऑटो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है आपका पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। इसमें क्या है, हम कुछ चेंजेस करके किसी और के वर्क में और उसकी राइटिंग को यूज़ कर लेते हैं अपने वर्ड्स में। मतलब जैसे कुछ एक ये पैराग्राफ लिखा है, इसके कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए या पैराफ्रेज कर दिया इस पूरे पैराग्राफ को, एंड उसको रेफरेंस नहीं दिया, उसको साइट नहीं किया, तब प्लेजरिज्म आएगा। आप पैराफ्रेज तो कर सकते हैं बट उसको मेंशन करिए, उसको साइट करिए, उसको रेफरेंस में मेंशन करिए। देन आता है आपका मोज़ेक और पैचवर्क प्लेजरिज्म। इसमें क्या है, आपका इंटरलेस समवन एल्सेस फ्रेजेस और टेक्स्ट विद इन योर वर्क। जैसे आपने अपना कुछ टेक्स्ट लिखा, अपना कुछ वर्क, उसमें किसी और का टेक्स्ट उठा के थोड़ा सा इंसर्ट कर दिया बीच में, फिर अपना है, फिर किसी दूसरे का टेक्स्ट उठाया वो लिख दिया, फिर आप अपना लिखने लग गए। ऐसे क्या है, पैचेस में आप किसी और के वर्क को यूज़ करो विदाउट गिविंग हिम और हर रेफरेंस, तो ये आपका मोज़ेक या पैचवर्क प्लेजरिज्म कहलाता है। देन आता है आपका एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है, मेनली न्यू रिसर्चर से ये कमी प्रॉब्लम मतलब होती है। इसमें क्या है, अनइंटेंशनल पैराफ्रेजिंग कर दें या आप कॉपी कर दें नेग्लेक्ट की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, तो ये आपका एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म में आता है। देन आता है आपका इनएक्यूरेट ऑथरशिप। तो आपने कभी शोधगंगा पर थीसिस वगैरह पढ़ी हो या रिसर्च वगैरह, राइटिंग्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि एक तो होता है बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस, जहाँ जो भी आर्टिकल्स उन्होंने यूज़ किए उनका रेफरेंस देते हैं। एंड कभी कभी स्टार्टिंग में टाइटल पेज के बाद एक, या बुक्स में भी आपने देखा होगा, एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे हमारी इस राइटिंग में किसी ने थोड़ी बहुत भी हेल्प करी है, हम उसको इसमें एक्नॉलेज करते हैं। तो जब हम ऑथरशिप की जगह किसी ने कंट्रीब्यूट किया, उसको हमें एक्नॉलेजमेंट में लिखना था, हमने उसकी जगह उसको ऑथरशिप दे दी या वाइस वर्सा कर दिया, तो ये आपकी इनएक्यूरेट ऑथरशिप प्लेजरिज्म में आता है। देन आपका आता है इंट्राकॉर्पल प्लेजरिज्म। सपोज एक टीचर ने 2 स्टूडेंट्स को या अपनी क्लास में एक दिया कि इस टॉपिक पर आपको ऐसे लिख के लाना है या कुछ भी राइटिंग लिख के लाना है, तो इस स्टूडेंट ने क्या किया, इसका कॉपी कर लिया, सिर्फ उसमें अपना नाम चेंज कर दिया, एंड दोनों एक साथ ही सबमिट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा इंट्राकॉर्पल प्लेजरिज्म। सेकंड है एक्स्ट्रा कॉर्पल प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है, आप जब स्टूडेंट एक्सटर्नल सोर्स से मटेरियल को कॉपी करता है, जैसे बुक्स हो गया, जर्नल आर्टिकल्स, तो वो आपका एक्स्ट्रा कॉर्पल
प्लेजरिज्म में आ जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जिनसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं या आए भी हैं प्रीवियस ईयर में। तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखें। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपके आ सकते हैं। जैसे एक फैक्ट आप याद रखें कि एवरी स्टूडेंट सबमिटिंग अ थीसिस और डेजर्टेशन और एनी सच डॉक्यूमेंट टू द HEI मीन्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल सबमिट अ अंडरटेकिंग, मतलब उसको अंडरटेकिंग देनी होती है कि वो जो उसका वर्क है वो ओरिजिनल है और उसमें प्लेजरिज्म नहीं है। एंड ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ड्यूली चेक्ड है प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल से, जो उसके HEI ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया है उससे। एंड इवन जो सुपरवाइज़र है वो भी एक सर्टिफिकेट देता है कि जो वर्क उसके रिसर्चर ने जो किया है उसके अंदर वो क्या है, प्लेजरिज्म फ्री है। अब ये आप आगे जब हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म एंड उनसे रिलेटेड क्या पेनल्टी है, तब आपको समझ में आएगा कि सुपरवाइजर भी क्यों सर्टिफिकेट देता है। ये आपको सेम जो है वो हमने हिंदी में किया है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। एंड अब देखिए 2023 में ही आपका एक क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म कॉमन नॉलेज और को इंसिडेंटल टर्म्स अप टू हाउ मेनी कंसेक्यूटिव वर्ड्स शैल बी एक्सक्लूडेड वाइल चेकिंग सिमिलैरिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ प्लेजरिज्म। जब भी हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो जैसे सपोज ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, आप अपना वर्क लिख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका ओरिजिनल, ये है आपका अपना वर्क। तो इसमें से आपने कुछ लिखा, पैराफ्रेज किया, एंड सपोज 14 वर्ड्स बिल्कुल सेम हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 वर्ड्स से जैसे अगर सेम 15 वर्ड्स हो गए तो ये पूरी लाइन में क्या शो होगा, प्लेजरिज्म शो होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया है। अब इसको आगे देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी चेक्स हैं फॉर एक्सक्लूजन, मतलब जब भी हम प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो इन चीज़ों को हम एक्सक्लूड करेंगे। तो एक तो जितना भी कोटेड वर्क होगा विद ऑल नेसेसरी परमिशन और एट्रीब्यूशन साइटेशन के साथ, उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट्स को भी हम एक्सक्लूड करते हैं। और कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड सिंबल है या जेनरिक टर्म्स या लॉ हैं, उन्हें भी हम प्लेजरिज्म चेक करते वक्त एक्सक्लूड करते हैं। तो ये सारी सेम इन्फॉर्मेशन हिंदी में अवेलेबल है। एंड ये आप देखिए, रिसर्च वर्क कैरीड आउट बाय स्टूडेंट, टीचर, फैकल्टी, ओरिजिनल होना चाहिए। एंड इसमें एक मेन लाइन है कि इट शैल एक्सक्लूड अ कॉमन नॉलेज और को इंसिडेंटल टर्म्स अप टू 14 कंसेक्यूटिव वर्क। 14 कंसेक्यूटिव वर्क्स तक ही वो अलाउड है, एक्सक्लूड है, उसके बाद वो आपका कंसीडर किया जाएगा। तो इसको आप याद रखें। देन लेवल ऑफ प्लेजरिज्म। अब लेवल ऑफ प्लेजरिज्म की बात करें तो इससे हम बताएं आपको कि 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया कि लेवल 3 में कितना प्लेजरिज्म होता है। एंड फिर एक क्वेश्चन आया है जैसे 2022 में कि स्टूडेंट ने एक थीसिस सबमिट किया, उसमें उसने लेवल 2 का प्लेजरिज्म किया, तो उसमें क्या पेनल्टी लगेगी। एंड लेवल से देखिए, एक फिर 2022 में ही पूछा कि 35% सिमिलैरिटी है तो किस लेवल में ये लाई करेगा। 2023 में पूछता है 57%, एक शिफ्ट में पूछ लिया 14%, एक शिफ्ट में 42%। तो इसलिए ये जो लेवल ऑफ प्लेजरिज्म है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हाई चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले इसमें 4 लेवल्स हैं, आप ये याद रखें। और 4 लेवल में एक कन्फ्यूजन होता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने पूछा कि 57% वाला किस लेवल में लाई करेगा। उसमें एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था लेवल 4, जबकि लेवल 4 कुछ होता ही नहीं है। टोटल 4 लेवल है। एंड मोर सच वीडियोस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं आगे। लेवल 0, लेवल 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आपका 10% तक अगर सिमिलैरिटी है तो इसमें पहले बात तो कोई पेनल्टी नहीं है और ये अलाउड है UGC के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। एंड ये आपका लेवल 0 प्लेजरिज्म कहलाता है। लेवल 1 में आता है आपका 10 to 40%, ये आप याद रखें, ये है आपका लेवल 1। अब इसमें क्या पेनल्टी है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेवल 2 में आता है 40 to 60%, क्योंकि परसेंटेज बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आप याद रखें। एंड लेवल 3 में आता है आपका 60%। लास्ट में आपको टेबल भी मिलेगी। ओके, अब पेनल्टीज इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डेजर्टेशन। जब भी कोई स्टूडेंट अपनी PhD के टाइम पर या मास्टर्स के टाइम पर थीसिस या डेजर्टेशन सबमिट करता है एंड उसमें ये अलग अलग लेवल्स के प्लेजरिज्म आते हैं तो उससे क्या पेनल्टी है। तो लेवल 0 पर नो पेनल्टी। अगर लेवल 1 है, मतलब 10 से 40% तक सिमिलैरिटी है, तो स्टूडेंट को एक रिवाइज्ड स्क्रिप्ट सबमिट करनी होती है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। मतलब 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता, 6 मंथ का उसे टाइम मिलता है, 6 महीने का एक रिवाइज्ड स्क्रिप्ट, मतलब उसमें करेक्शन करके वो दे सकता है। अगर लेवल 2 का प्लेजरिज्म आ जाए, मतलब सिमिलैरिटी 40% से 60% के बीच में हो, तो ही शैल बी डिबार्ड
फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल तक उसको डिबार्ड कर दिया जाता है कि 1 साल तक वो रिवाइज्ड स्क्रिप्ट भी सबमिट नहीं कर सकता, उसके बाद सबमिट करेगा। देन आपका लेवल 3, अगर सिमिलैरिटी 60% से भी ऊपर है, ये सबसे भयंकर है, तो इसमें तो भाई आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोग्राम शैल बी कैंसल्ड। ठीक है, और ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि अगर रिपीटेड प्लेजरिज्म कोई करता है, स्टूडेंट शैल बी पनिश फॉर प्लेजरिज्म ऑफ 1 लेवल हायर देन द प्रीवियस लेवल कमिटेड बाय हिम। लेवल 1 का आ गया, फिर से लेवल 1 का आ गया दोबारा, तो आपको लेवल 2 का जो है वो पनिशमेंट मिलेगा। देन ये सेम हिंदी में है। एंड पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेजरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, जब आप कुछ एकेडमिक रिसर्च या कुछ पब्लिक करते हैं, एंड जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, जो आपके गाइड वगैरह होंगे, उनको क्या पेनल्टी होगी इसमें, वो आप देखिए। अगर लेवल 0 है, सिमिलरिटी 10%, तो ये तो अलाउड है, तो नो पेनल्टी। लेवल 1 मतलब 10 से 40% है, तो इसमें क्या है, आपको जो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट है, जो अभी आपने रिसर्च पेपर वगैरह दिया हुआ है पब्लिश करने को, वो आपसे बोला जाएगा इसको आप वापस ले लीजिए। ठीक है, अगर लेवल 2 है, 40 से 60% है, तो आपको विड्रॉ भी करनी पड़ेगी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, एंड जो आपका 1 साल का जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपको डिनाई कर दिया जाएगा। जैसे ग्रेड पे होता है डिफरेंट, तो 1 साल का आपका इंक्रीमेंट गया। एंड जो प्रोफेसर है, गाइड है, नॉट बी अलाउड टू सुपरवाइज किसी भी नए मास्टर, एमफिल या पीएचडी स्टूडेंट को, वो 2 साल तक उसको गाइड नहीं कर सकते, उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रोफेसर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनके अंडर जो रिसर्चर्स हैं उसमें प्लेजरिज्म ना आए। लेवल 3 60% में क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी विड्रॉ होगी, शैल बी डिनाइड राइट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव एनुअल इंक्रीमेंट्स आपको कैंसिल हो जाएंगे आपके, और आप सुपरवाइज नहीं कर सकते हो 3 साल के लिए, 3 ईयर्स। और इस केस में रिपीटेड प्लेजरिज्म में क्या है, विड्रॉ तो करनी पड़ेगी मैन्युस्क्रिप्ट, एंड शैल बी पनिश फॉर प्लेजरिज्म ऑफ 1 लेवल हायर। ठीक है, एंड इन केस वेयर प्लेजरिज्म ऑफ हाईएस्ट लेवल इज कमिटेड, तो उसका पनिशमेंट मिलेगा। मेन पॉइंट ये है कि लेवल 3 का अगर ऑफेंस रिपीट किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, और आपकी सर्विस टर्मिनेट भी की जा सकती है, आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ओके, ये सेम आपको हिंदी में अवेलेबल है, आप पॉज करके देख सकते हैं। देन आपका 2023 में ही एक ये क्वेश्चन आया है, आप देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन एग्जामिनर। आपकी संस्था के किसी एग्जामिनर ने पाया कि यहाँ प्लेजरिज्म है, तो क्या इंस्टीट्यूट उस पर कार्रवाई कर सकता है? हाँ। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन नॉट टेक स्यूमोटो नोटिस ऑफ एन एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म, ये स्टेटमेंट गलत है, वो स्यूमोटो ले सकता है, अभी हम आगे देखेंगे। जो एक है आपकी डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, ये क्या है अभी आगे देखेंगे, और इसको हेड करता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ए एंड सी आर करेक्ट, बी स्टेटमेंट आपका गलत है। यही आपकी टेबल जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें हर लेवल में कितनी सिमिलैरिटी है वो आपको बताया है, क्या पेनल्टी है एज अ स्टूडेंट, मतलब थीसिस या डेजर्टेशन के लिए इधर, एंड यहाँ पे आपकी एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन के केस में क्या पेनल्टी है, वो सारी मेंशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ जो अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा था DAIP, ये क्या है, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। तो हर इंस्टीट्यूट में आपकी 2 होती हैं, एक होती है आपकी DAIP एंड एक होती है आपकी IAIP। अब ये क्या होती हैं, ये डिपार्टमेंटल लेवल पे होती है, एंड IAIP आपकी इंस्टीट्यूट लेवल पे होती है। तो एक इंस्टीट्यूट के अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इस जो डिपार्टमेंटल वाला पैनल है, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, इसमें क्या है, 3 मेंबर्स होते हैं। एक आपके चेयरमैन होते हैं जो कि हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, एक मेंबर कोई भी सीनियर एकेडमिशियन हो सकता है डिपार्टमेंट के बाहर का, जिसको जो हेड है इंस्टीट्यूट का वो नॉमिनेट करता है, एंड तीसरा मेंबर उसको डिपार्टमेंट का हेड नॉमिनेट करता है, एंड वो पर्सन जो है वो वेल वर्स्ड होना चाहिए एंटी प्लेजरिज्म टूल्स में। ठीक है, एंड इसका जो कोरम है वो 2 आउट ऑफ 3 है, मतलब अगर इनकी कोई मीटिंग करनी है तो 2 लोग भी अगर अवेलेबल हैं तो वो मीटिंग करके फैसला ले सकते हैं। अब ये क्या फैसला लेते हैं, अगर इनके डिपार्टमेंट में कहीं प्लेजरिज्म आता है या इन पे कोई कंप्लेन आती है, तो ये उसको इन्वेस्टिगेट करके कहाँ फॉरवर्ड करते हैं, IAIP पे, क्योंकि डिपार्टमेंट छोटा हो गया, IAIP ऊपर का हो गया। तो ये इंस्टीट्यूट लेवल पे है, इसमें 4 मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन, वो आपके प्रो VC हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं, या सीनियर एकेडमिशियन हो सकते हैं आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। 3 मेंबर्स हैं, एक कोई भी सीनियर एकेडमिशियन होगा चेयरमैन के अलावा, उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करेंगे। दूसरा मेंबर उसको भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करेंगे, बट वो इंस्टीट्यूट का नहीं होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। एंड चौथा मेंबर
एंटी प्लेजरिज्म टूल्स के साथ वेल वर्स्ड होना चाहिए एंड इसको भी जो हेड इंस्टीट्यूट के वो नॉमिनेट करेंगे एंड इसका कोरम जो बनता है वो बनता है 3/4। अगर 3 मेंबर्स हैं वो भी मिलकर मीटिंग कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। अब प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? टर्निटिन एंड ओरकुंड, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, आगे भी पूरी लिस्ट है वो आप देखिए। बट स्टार्टिंग में ये जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं ये तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनसे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे आपका 2022 में ही 2 बार ये क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज फॉर चेकिंग प्लेजरिज्म। तो जिसमें एक टर्निटिन ऑप्शन था, एक ओरकुंड ऑप्शन था एंड एक था आइथेंटिकेट, फोर्थ ऑप्शन था लेटेक्स। तो जिन्हें ये नाम पता थे वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट जिन्हें नहीं पता थे उनके लिए ये टफ क्वेश्चन हो गया। तो और कौन कौन से डिटेक्शन एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स हैं? टर्निटिन, ओरकुंड, क्यूटेक्स्ट, आइथेंटिकेट, ग्रामरली, यूनिचेक, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। डुप्ली चेकर, कॉपी लीक्स, प्लैग ट्रैकर, कॉपी स्केप। बट इसमें आप ये जो है ना ऊपर के, इनको आप बिल्कुल याद रखें क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं। देन आपके ये भी हैं कुछ, आप देख सकते हैं, प्लेजरिज्म डिटेक्टर, प्रो राइटिंग एड, नो प्लैग राइटर, वाइट स्मोक, प्लैग स्कैन एंड पेपर रेटर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, पॉलिटिकल IR मेंटोर, और हम इसको सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम, जैसे एक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्लेजरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था शोध शुद्धि को लेके। तो शोध शुद्धि क्या है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इन सिमिलर तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ हम पेपर 2 के लिए भी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।